माल है। हम तो पहाड़ के केंद्र के ठीक नीचे हैं। एक मिनट, यहाँ तो एक बंद रास्ता है। ये दीवार इंसानों की बनाई नहीं है, ये खोखली लग रही है। इसमें एक बड़ा सा छेद बना सकते हैं क्या? बात बन रही है। हाँ चलो चलो। ओह नो, तुम्हें क्या दिख रहा है शॉन? मुझे लगता है उन्होंने खजाना एक बड़ी झील के नीचे छिपा दिया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। ये तो गजब की कामयाबी है। हमें चांदी का एक कॉइन मिला है। ये स्पेनिश कॉइन है, 8 का कॉइन है। इसे देखो, ये बहुत ही कीमती होगा। हम सही जगह पर हैं, खोज जारी रखनी चाहिए। ये एक बड़ी कामयाबी है। ओह, जरा देखो तो। हम कामयाब हो गए हैं। हम दुनिया के एक सबसे बड़े खजाने का पर्दाफाश करने वाले हैं। कहते हैं कि वेस्टर्न बोलिविया की दूर दराज की एक घाटी में सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के दौरान इस खजाने को हासिल करने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी कीमत $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अब ट्रेजर हंटर्स के एक जाबाज दल को ये है वो जगह। एक नया सुराग मिला है। खजाना मॉनेस्ट्री के ठीक नीचे है। उनके पास 1 शताब्दी की कोशिशों की जानकारी है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यही होना चाहिए और भारी इक्विपमेंट की मदद से घाटी में खतरों का सामना करेंगे। नीचे हो जाओ। और अगर वो साकम्बाया का रहस्य सुलझा सके तो उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ये जेसुइट गोल्ड है। कस के पकड़ो। 3, 2, 1, सब झुक जाओ। ट्रेजर क्वेस्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा, बीते 2 महीनों में खजाने के निडर खोजी $2 अरब के खजाने की तलाश में बोलिविया के एंडीज की करीब 500 मीटर ऊंची चोटियों पर गए हैं। कहते हैं कि ये खजाना साकम्बाया घाटी में दबा है। उन्होंने दबी पड़ी कई कीमती चीजें निकाली हैं। ये सोने का कपड़ा, ये सचमुच के इस सोने से बना हुआ है। क्या ये जेसुइट लोगों की घंटी हो सकती है? वेनेजुएला से। इन्हें बेशकीमती ग्लू भी मिला है। बेल सील से अंदाजा लग रहा है कि ये नदियों के पास वाली जगह से नहीं, बल्कि पास की मिलती जुलती जगह से है। इसकी वजह से ये लोग ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री की एक प्राचीन सुरंग से सपाट चोटी वाले पहाड़ पर आ गए हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज में खजाने का आखिरी ठिकाना बिल्कुल इसी तरह की जगह पर बताया गया है। हमने जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। शाबाश। अब टीम को इस पहाड़ के नीचे एक विशाल सुरंग मिली है। हो सकता है कि अब वो एक ऐतिहासिक खोज करने के कगार पर हो। हमारी जिंदगी हमेशा के लिए चेंज होने वाली है। लेकिन इस मौसम की भयानक बारिश की वजह से इससे पहले के तमाम अभियान बंद करने पड़े हैं। इस बार भी यही हो रहा है। हमें जल्दी करना होगा। कुछ ही दिनों में ये पूरी घाटी डूब जाएगी। पकड़ लिया जैक? हाँ पकड़ लिया। शॉन, ये काफी गहरी है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जेरेमी! जेरेमी! रस्सी मजबूत है ना? मैं नीचे जा रहा हूं। जेरेमी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो। मैं यहाँ हूँ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। फिक्र मत करो, हिम्मत रखो। ओह नो! आराम से। हिलना मत। हाँ मैं आ गया। हिलना नहीं। दोस्तों, डॉक्टर को नीचे लेकर आओ। तुम्हारे दाहिने कंधे पर अच्छा खासा घाव बन गया कितना है, गहरा ऊपर है? तक। हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें याद है क्या हुआ था? मैं नीचे आ रहा था, अचानक से क्या हुआ पता नहीं और मैं गिर गया। डॉक्टर नीचे आ रही है। तुम्हारी हथेलियां ठंडी पड़ गई हैं। हाँ, क्योंकि काफी देर से मैं यहाँ पड़ा हूँ। हमें तुम्हें ठीक जगह पर ले जाना होगा। तुम्हारा पैर तो हिल रहा है ना? हाँ, मैं अपनी उंगलियां और हाथ महसूस कर पा रहा हूँ। दिखाई तो दे रहा है? हाँ, मुझे बस चट्टान दिखी थी, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। कोई बात नहीं, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा।
मेरी तरफ देखो। ऑलराइट, ओके। मैं कुछ नहीं समझा, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। पल्स देखो तो। पसलियों पर कुछ दबाव महसूस हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर नीचे उतर रही है, आ रही है वो। ओके हमें यही इंतजार करना होगा। ओके। अब डॉक्टर तुम्हें क्या चेक तुम्हारा करेंगे। सिर चकरा रहा है? नहीं, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मेरी तरफ देखो, लाइट की तरफ आंखें घुमाओ, देखो मेरी तरफ, लाइट में देखो। इसमें कोई शक नहीं कि ये इस अभियान का सबसे डरावना पल था। जब जेरमी नीचे उतर रहा था तभी अचानक क्या हुआ पता नहीं, और उसका हाथ छूट गया। वो गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया है। पीठ पर भी काफी सारी चोटें हैं, हाथ में भी खरोंचे और कटाव है। उसकी हालत खराब है। हमें इसमें टाके लगाने होंगे, बहुत खून निकला है। इसे सुरक्षित जगह पर ले चलो। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ आया हूँ और यहीं रहूंगा। क्या वो ठीक है? उसकी पीठ पर कट है, हाथों और सिर पर घाव आए हैं। शुक्र है उसकी पसलियां नहीं टूटी। किस्मत इसकी अच्छी थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? मैं घायल हूँ पर मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। देखो, मैं तुम्हें पेन किलर्स दूंगी और तुम्हें ये भी लेना होगा। बढ़िया है दोस्त। वो ठीक है। दवाई देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ट्रक ने कुचल दिया हो, पर अगर मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा, पर मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक तुम है। इसके सहारे चल सकते हो, है हाँ ना? ये ठीक है, इससे काम बन एकदम आराम जाएगा। से, आराम से, आराम से। चलो खजाना ढूंढते हैं। ये देखो, पहाड़ के केंद्र के ठीक नीचे हैं हम लोग। ओह, हम लोग कितना आगे आ गए हैं। छेनी के ये निशान देख रहे हो? इसे हाथ से बनाया गया होगा। किसी भी चीज को सोच समझ कर हाथ लगाना, क्योंकि हो सकता है कि कहीं से कोई चोर दरवाजा खुल जाए, या फर्श धंस जाए, या फिर कुछ ऐसा हो कि हम नीचे सुरंग में गिर जाएं। कोई जाल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरा संभल कर, आराम से, धीरे। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, लगातार सकरा हो रहा है। ये देखो, सोने की धारियां। तुम्हें क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स दिख रहे हैं? हाँ, और इसका जो रंग है पीला नारंगी जैसा है। हाँ, वो इन धारियों के पीछे नहीं लगे थे, ये बात तो तय है। वो यहाँ से सोना निकाल रहे थे। वो इस सुरंग का इस्तेमाल किसी और बात के लिए कर रहे थे। ये खदान नहीं, एक पैसेज है। चलो आगे चलते हैं। अरे वाह, यहाँ पर खुला है। यहाँ पर थोड़ी सी और जगह है। ये तो एकदम से खुल गया है। हाँ, रुको, ये देखो। क्या क्या? ये पत्थर ध्यान से देखो, ये एकदम ढीले हैं। इसका मतलब ये कभी भी नीचे सरक सकते हैं। ये तो गड़बड़ मामला है। नीचे की चट्टान को देखो, इसका मतलब वो चट्टानों को नीचे खींच रहे होंगे। यहाँ इतनी ऊंचाई क्यों है? मुझे लगता है ये दरार या ऐसा ही कुछ होगा। उन्होंने तब तक खुदाई की होगी जब तक उन्हें ढीले पत्थर नहीं मिल गए होंगे। शायद वो नीचे आते जा रहे हैं। ये सारे पत्थर ढीले हैं। इसमें तो तरह तरह की दरारें हैं। ये हिस्सा बाकी सुरंग से एकदम अलग लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे ये सेफ नहीं लग रहा। वो देखो देखो देखो। ओ, हो वो तुम लोग हिलना मत। ये तो बहुत बड़ी है। जैक, दूर रहो। वो समझ गया। वो रही फर्श पर। हावी, क्या? हाँ? हिलना मत, हिलना मत, नहीं, हिलना मत। हिलना नहीं। हटाओ इसे। कहाँ है? वो रही वहां। मुझे मिल गई। आराम से। हाँ, ठीक है। ओके, पीछे हो जाओ हैवियर, संभल कर। तुम ठीक तो ना? नहीं नहीं, चलो सब लोग पीछे हट जाओ। ओके। एक वहां पर है। काफी बड़ी मकड़ी है। हाँ, यहाँ बहुत सारी हैं। क्या ये जहरीली हैं? हाँ बिल्कुल। ये दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मकड़ियां हैं। ब्लैक टैरेंटुला के बाल चुभ सकते हैं और आंखों, नाक और फेफड़ों में जहर फैला सकते हैं। ये मकड़ी अगर एक बार काट ले
तो घंटे भर में इंसान पैरालाइज हो सकता है। ओ देखो देखो देखो। गाइस जरा ऊपर देखो। एक आदमी पहले ही घायल हो चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई और घायल हो। चलो इससे दूर रहो। संभल कर कदम बढ़ाना, हाथ इधर उधर मत रखना। तुम्हें कोई हिट मिला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हवा में नमी महसूस हो रही है। यकीनन बाहर बारिश हो रही है। देखो यहाँ कीचड़ है। ओ हाँ। शॉन तुम देख रहे हो? क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ओह, क्या ये वाटरमार्क है? ये परमानेंट वाटरमार्क है। ये कीचड़ भी ताजा दिख रही है। मुझे इस बात का सबसे ज्यादा डर है। ये कीचड़ अभी अभी यहाँ तक फैली है। एक हफ्ते पहले इसकी ऊंचाई यहाँ तक थी। मुझे पक्का यकीन है तेज बारिश होने पर पानी ऊपर छत तक भर जाता होगा। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे ये लाइन और ऊपर होती चली जाएगी। हाँ, ये ऊपर होती जा रही है। इतना सारा पानी, ये अच्छी बात नहीं है। जब से हम इस सुरंग में घुसे हैं मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अब तो बाहर भयानक बारिश भी होने लग गई है। इसका मतलब है कि इस सुरंग में लगातार पानी भरता जा रहा है और जैसे जैसे बारिश का मौसम आगे बढ़ता चला जाएगा इस सुरंग में पूरा पानी भर जाएगा और हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। चलो बाहर चलते हैं। चलो जल्दी बाहर चलते हैं। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। आगे बढ़ते जाओ। ये तो संकरी होती जा रही है। टीम एक सपाट शिखर वाले पहाड़ के नीचे एक विशाल सुरंग में खोजबीन कर रही है। तुम लोग देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या ये वाटरमार्क है? ये परमानेंट वाटरमार्क है। लेकिन इनके पास वक्त नहीं था क्योंकि मौसम की बारिश आ गई है और जमीन के अंदर बना ये गलियारा तेजी से डूबता चला जा रहा है। अगर अचानक बाढ़ आ गई तो हम फंस जाएंगे। हाँ चलो ऐसा करते हैं, ऊपर चलते तो हैं। हमें जल्दी से बाहर निकलना चाहिए। अपना सिर संभालना दोस्तों। बहुत नीचे है ये, बड़ी दिक्कत होगी। ये सुरंग तो और छोटी होती चली जा रही है। मुझे यहाँ मुश्किल हो रही है। अपना सिर संभालना। अरे रुको, ये क्या है? ओह क्या मुसीबत है। हम सुरंग से बाहर आ गए हैं। एक और डेड एंड। अच्छा एक मिनट, ये राइट एंगल पर है। पता है इसका क्या मतलब है? ये कुदरती नहीं है, इसे इंसानों ने बनाया होगा। सुनो, ये उतनी मोटी नहीं है। हाँ उतनी मोटी नहीं है, ये खोखली है। हाँ, ये हमारा चेम्बर है, हमारी कोठरी। अगर ये एक खजाना है तो पक्का यहाँ जहरीली गैस होगी। आर्सेनिक तो कभी खत्म ही नहीं होती। अगर बहुत सारी हवा आ जाए तो हवा के साथ ये उड़ सकती है। तुम अपना स्निफर लाए हो? हाँ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सील्ड है और इसकी एक खास वजह है। ये एक नकली दीवार है, जरूर इसके पीछे कुछ खास होगा। जाहिर है कि किसी ने हिफाजत के लिए या छिपाने के लिए इसे बनाया है। इसका मतलब साकम्बाया डॉक्यूमेंट्स और बाकी तमाम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक यहाँ एक ट्रैप बनाया गया है। इसलिए मैं इस दीवार को गिराने के पक्ष में नहीं हूँ, पर क्या करें, इसे गिराना तो पड़ेगा ही। तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें खतरा कम हो। क्यों ना हम इसे गिरा दें? अपने शॉवल्स लेते हैं और इसे गिरा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि दीवार के गिरते वक्त हमें यहाँ रहना चाहिए। सही बात है, मैं भी चाहता हूँ कि दीवार गिरे तो हम दूर चले जाएं। पता नहीं ये किस तरह का ट्रैप है, जाने इसमें से कौन सी खतरनाक चीज बाहर आ जाए। मुझे पता है क्या करना है। एक छोटा चार्ज लगाएंगे और इसे ऊपर से उड़ा देंगे। देखते हैं उस तरफ हमें क्या दिखता है। इस तरह से अगर कोई गैस होगी या चट्टान होगी तो हम पर उसका असर नहीं पड़ेगा, हम तो दूर रहेंगे। जैक, अगर तुम यहाँ एक्सप्लोजिव्स लगाओगे और इस केव को उड़ा दोगे तो पता है हमारा काम बिगड़ भी सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इस सुरंग में काफी अंदर तक आ गए हैं। अगर धमाके में कुछ गड़बड़ होता है तो क्या होगा? समझ रहा हूँ। हम फंस जाएंगे। फंस तो सकते हैं। सच कहूं तो मुझे धमाके की फिक्र नहीं है।